माय डियर व्यूअर्स, मैं अपने वीडियो लेक्चर में आपका वेलकम करते हुए आपके थ्रू आज फिर एक फंडामेंटल बेसिक टॉपिक का इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा जो हमारे सभी कंपटीशंस में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसके फ्यूजन पे बेस्ड एक प्रॉब्लम पूछा जाता है। आईआईटी एडवांस में तो लास्ट 5-6 ईयर से इसके फ्यूजन पे ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आ रहा है। तो हमारे सभी एस्पिरेंट्स जो जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी ऑल इंडिया एंट्रेंस को कंप्लीट कर रहे हैं मैथ सिलेबस के साथ, तो उनके लिए ये टॉपिक काफ़ी वैल्यूएबल होने वाला है। अगर इसका आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होगा तभी आप इससे कनेक्टेड प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। So here we will discuss composition of two functions, otherwise composite functions। तो आज के टॉपिक में जो हमारा डिस्कशन होगा वो कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन पे डिपेंड है कि दो फंक्शंस का कंपोजिशन हम कैसे करते हैं, अदरवाइज कंपोजिट फंक्शंस कैसे आते हैं। तो जैसे ही आप ये वर्ड सुनते हैं कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस अदरवाइज कंपोजिट फंक्शंस, तो हमारे जो भी एस्पिरेंट्स हैं उन्हें पता होता है कि हमने छोटे क्लासेस में 6, 7th, 8th, 9th, 10th अदर छोटे क्लासेस में हम कंपोजिट नंबर से फेमिलर हो चुके हैं। वहाँ पे एक वर्ड आता था कंपोजिट नंबर। क्लियरली आपको ध्यान होगा कि हम डिस्कस करते थे कंपोजिट नंबर्स को। तो सभी एस्पिरेंट्स को पता होगा कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। एक बार मैं फिर आपको माइंड करवा देता हूँ। द नंबर्स विच हैव एटलीस्ट वन फैक्टर अदर देन वन एंड इटसेल्फ कॉल्ड कंपोजिट नंबर। द नंबर्स विच हैव एटलीस्ट वन फैक्टर अदर देन वन एंड इटसेल्फ। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी नंबर है तो उसका वन और इटसेल्फ तो फैक्टर होता ही है, बट उसके अलावा कम से कम एक फैक्टर अगर उसमें और इन्वॉल्व हो जाता है वन और इटसेल्फ को एक्सक्लूड करते हुए, तो वो नंबर फिर हमारा कंपोजिट नंबर्स बोला जाता है। कंपोजिट नंबर्स रिकॉल करते हैं। तो देखिए, जब भी हम कंपोजिट फंक्शंस पढ़ते हैं तो आपके जस्ट माइंड में आना चाहिए कि हम एक ऐसे फंक्शन से डील करने जा रहे हैं जिसमें टू और मोर देन टू फंक्शंस इन्वॉल्व हैं। कोई अगर ऐसा फंक्शन है जिसमें टू और मोर देन टू फंक्शंस इन्वॉल्व हैं तो उस फंक्शन को हम कंपोजिट फंक्शंस कहते हैं। डिफरेंट टाइप के आप फंक्शंस जानते हैं। ट्रांसेंडल फंक्शंस होते हैं, एज वेल ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, हाइपरबोलिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिथम फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शंस होते हैं, पीस वाइज फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट कैटेगरी के फंक्शंस होते हैं। तो डिफरेंट कैटेगरी के जब टू और मोर देन टू फंक्शन कंबाइंड हो जाते हैं, एक साथ मिलके एक नया फंक्शन जनरलाइज हो जाता है, तो ऐसे फंक्शन को हम कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए देखना चाहें, साइन ऑफ, लॉग ऑफ, साइन इनवर्स, ई रेस एक्स। जैसे आपने ये फंक्शन देखा तो देखिए इस फंक्शन को आप रीड कैसे करेंगे, साइन ऑफ लॉग ऑफ, साइन ऑफ लॉग ऑफ, साइन इनवर्स ऑफ ई रेस एक्स। क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप इस फंक्शन को पढ़ने जाएंगे सो बी रीड एज, कैसे रीड करेंगे इसको, बहुत से बच्चे साइन इनटू पढ़ने लगेंगे, ये साइन इनटू लॉग इनटू साइन, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। इस फंक्शन को जब भी आप रीड करेंगे तो एक ऑफ वर्ड का यूज करेंगे या कंपोजिशन जिसको ऑफ बोलते हैं, दैट इज वी रीड एज साइन ऑफ लॉग ऑफ साइन इनवर्स ऑफ ई रेस एक्स। तो आप देखेंगे कि जो ये फंक्शन है इसमें हमारे बहुत सारे फंक्शंस इन्वॉल्व हैं। दैट फर्स्ट इज द साइन trigonometric function, another is the logarithm function, another is the inverse trigonometric ITF, another is the exponential। तो आप क्लियरली देखेंगे कि ये फंक्शन जो हमारा जनरेट हुआ है इसमें हमारे डिफरेंट कैटेगरीज के 4 फंक्शंस इन्वॉल्व हैं। तो इस फंक्शन को हम कंपोजिट फंक्शन को बोलते हैं। इस कंपोजिशन का प्रोसेस कैसे होल्ड होता है उसके थ्रू हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मेनली हम कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस रीड करेंगे। अच्छा, जो ये हमारा टॉपिक है इसमें मेनली 2 फंक्शंस पार्टिसिपेट करने चाहिए।
दो से ज़्यादा फंक्शंस का भी कंपोजिशन हो सकता है, जैसे हमने यहाँ आपको दिखाया, यहाँ जस्ट आपका 4 फंक्शंस का कंपोजिशन था। तो अभी आप जो डील करने जा रहे हैं वो कंपोजिशन आप डील करने जा रहे हैं ओनली विथ 2 फंक्शंस। तो इसके थ्रू क्या डेफिनेशंस हैं, प्रॉपर डेफिनेशन है, कैसे एग्जिस्ट करता है एक्चुअली जो कंपोजिशन है, इसका एग्जिस्टनेस भी होता है। अच्छा, ये टॉपिक हमारा एलजेब्रा एज वेल एज कैलकुलस दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हियर वी विल डिस्कस कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शंस। तो हम आते हैं कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शंस को रीड करते हैं प्रॉपरली। सो हियर द डेफिनेशन दैट इफ द डेफिनेशन इज इफ f such that a corresponding b and g such that b corresponding c are any two functions then there exists g of f such that a corresponding c if एग्जिस्टनेस का कंडीशन देखिए, इफ रेंज ऑफ f इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। तो क्लियरली ये डेफिनेशन है। यहाँ देखिए 2 फंक्शंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्लियरली बोला गया इफ f सच दैट a करस्पॉन्डिंग b। एक आपका f फंक्शन है सेट a टू सेट b असाइंड है, दूसरा आपका g फंक्शन है सेट b टू सेट c असाइंड है। आर एनी 2 फंक्शंस, 2 फंक्शंस हैं, तो फिर बोला जा रहा है देन देयर एग्जिस्ट g ऑफ f। ये जो गॉफ लिखा है बेटा, ये गॉफ GOF, ये सिंबल O जैसा बना है, दैट इज रीड एज ऑफ। देन देयर एग्जिस्ट g ऑफ f सच दैट, कहाँ से कहाँ असाइंड होता है, a करस्पॉन्डिंग c। ये इंपॉर्टेंट है। अगर f सच दैट a टू b है, g सच दैट b टू c है, तो जो g ऑफ f होगा या g कंपोजिशन f होगा वो a टू c असाइंड होगा। रीड एज g ऑफ f और g कंपोजिशन f। आप इसको ऐसे रीड करिए, g कंपोजिशन f। अच्छा, इसका एग्जिस्टनेस का भी इंपॉर्टेंस है। कभी भी अगर 2 फंक्शन आपको दे दें तो नेसेसरी नहीं है कि उनका कंपोजिशन एग्जिस्ट करेगा। तो कंपोजिशन एग्जिस्ट तभी करेगा जब ये नेसेसरी कंडीशन उसमें अप्लाई हो रही होगी, दैट द कंडीशन इज रेंज ऑफ f इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। आप रिमेंबर करने के लिए ध्यान रखिए कि अगर फंक्शन हमारा g ऑफ f है, फंक्शन g ऑफ f है, तो जो पोस्ट प्लेस पे लिखा है बाद में वो f लिखा है उसका रेंज, और जो पहले लिखा है प्री प्लेस पे दैट इज g जो लिखा है उसका डोमेन। कंडीशन क्या होना चाहिए कि इसका रेंज जो है f सेट का वो सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ g का। तो ये एग्जिस्टनेस आपका इंपॉर्टेंट है, इस पे प्रॉब्लम पूछा जाता है। मतलब पोस्ट प्लेस का रेंज प्री पोस्ट फंक्शन का रेंज प्री फंक्शन के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। आप सबसेट की डेफिनेशन से फेमिलियर होंगे, मीन्स सेट f का जो भी रेंज आ रहा होगा उसके सारे एलिमेंट g में आना चाहिए, डोमेन ऑफ g में आना चाहिए। इक्वल भी हो सकते हैं, सबसेट इच सेट कॉल्ड द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये आपका इक्वल का भी सिंबल लगा हुआ है। रीड है g ऑफ f। आप इसको हमेशा कैसे रीड करेंगे, g ऑफ f। गॉफ नहीं पढ़ना, ना कोई बच्चा इसको गॉफ पढ़ने लगे, नॉट रीड एज गॉफ, इट इज रीड एज g ऑफ f। क्लियर हुआ। और g कंपोजिशन f, g कंपोजिशन f मेनली फॉर्म इसका है। अब हम इस बात को एक वर्बली डायग्राम के थ्रू आपको डिस्कस करके बता देते हैं। वर्बली ये कैसे डिफाइन होता है तो उसके थ्रू आप समझ सकते हैं। इसी डेफिनेशन को सेम कंटिन्यू करेंगे। कैसे, देखिए अभी आपके पास एक सेट A है, दैट इज द सेट A, ये सेट B है, ये सेट C है। देखिए A का एवरी एलिमेंट जो है वो सेट B के यूनिकली एलिमेंट से
बाई प्रॉपर्टी एफ असाइंड है। सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो सेट बी से बाई फंक्शन एफ असाइंड हैं यूनिकली। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए असाइंड विथ एन यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी बाई प्रॉपर्टी एफ, ये एफ फंक्शन। एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी असाइंड विथ एन यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट सी बाई जी प्रॉपर्टी, बाई जी प्रॉपर्टी, बाई जी। then there exist g of f, then there exist g of f। अब ये जाएगा कहाँ से? such that a corresponding c, उल्टा एरो चलेगा। देखिए यहाँ से यहाँ f, यहाँ से यहाँ g। अब यहाँ से यहाँ जो एरो होगा वो आप गलती से भी f ऑफ g मत कह देना ना, यहाँ से यहाँ पढ़ दो, f ऑफ g नहीं होगा, वो हमारा रीड करा जाएगा दैट इज g ऑफ f। और एग्जिस्टनेस का कंडीशन है कि रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। ये हमारा इस तरीके से इसका डेफिनेशन है। क्लियरली आप समझिए। आई होप आपको इसका जी ऑफ एफ का डेफिनेशन समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर रिव्यू देता हूँ। इफ एफ सच दैट ए करस्पॉन्डिंग बी एंड जी सच दैट बी करस्पॉन्डिंग सी आर एनी टू फंक्शंस, देन देयर एग्जिस्ट जी ऑफ एफ। जी ऑफ एफ देखिए वर्बली, then there exists g of f such that a corresponding c, a to c जा रहा है, if range of f is subset of domain of g, read as g of f और g composition f। अब मैं इसी बात को आपको एग्जाम्पल के थ्रू बात कर लेता हूं। एग्जाम्पल, फिर मैं इसका दूसरा डेफिनेशन देता हूं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? इफ एक सेट ए दे रखा है आपको 1 2 3, एक बी सेट दे रखा है आपको ए बी सी, एक सी सेट आपको दे रखा है एप्पल बॉल कैट, और इस तरीके से वर्बली डायग्राम दिया और बोला है एफ सच दैट ए करस्पॉन्डिंग बी एंड G such that B corresponding C defined as, defined as। देखिए आप प्रॉपरली कैसे बात आ रही है। एग्जाम्पल के थ्रू प्रॉब्लम को मैं डील करता हूँ। एक आपके पास सेट A आ रहा है दैट इज सेट A, दूसरा सेट B आ रहा है दैट इज सेट B, थर्ड सेट इज C। फंक्शन F इज डिफाइंड फ्रॉम A टू B, फंक्शन G इज डिफाइंड फ्रॉम B टू C। डिफाइंड एज कैसे डिफाइन है? देखिए ये सेट ए है, इसमें एलिमेंट 1 2 3, ये सेट बी है, इसमें एलिमेंट ए बी सी, ये सेट सी है आपका, इसमें एलिमेंट्स आपके एप्पल बॉल एंड कैट। क्लियरली आप देखें 1 ए से है प्रॉपर्टी से, 2 बी से असाइंड है, 3 सी से है, ए एप्पल से, जी प्रॉपर्टी से, बी बॉल से, सी कैट से। क्लियरली देखिए सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी के यूनिकली एलिमेंट से बाई प्रॉपर्टी एफ असाइंड है। क्लियरली देखेंगे सेट बी का एवरी एलिमेंट सेट सी के यूनिक एलिमेंट से बाई प्रॉपर्टी जी असाइंड है। सो डिफाइंड एज इन ऑर्डर्ड पेयर। सो अगर इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखना चाहें सो डिफाइंड एज इन ऑर्डर्ड पेयर। ध्यान से समझना बेटा। तो अगर इसको ऑर्डर्ड पेयर में से डिफाइन करना चाहें सो हियर एफ सच दैट ए करस्पॉन्डिंग बी एंड एफ इक्वल द ऑर्डर्ड पेयर 1 कॉमा ए, 1 किससे असाइंड है? ए से, 2 कॉमा बी एंड 3 कॉमा सी, एंड जी को असाइंड करना चाहें जी सच दैट बी करस्पॉन्डिंग सी एंड द जी इक्वल हियर। क्लियरली आप देखिए ए असाइंड विथ एप्पल, ए कॉमा एप्पल ऑर्डर्ड पेयर, ए कॉमा एप्पल, बी कॉमा बैट, सी कॉमा कैट। नाउ क्लियरली देखें आपका एक सेट एफ है, एफ फंक्शन है, एक जी फंक्शन है। अब यहाँ से यहाँ जो हमारा फंक्शन जाएगा या जो मैपिंग होगी वो रिकॉल होगी जी ऑफ एफ। नाउ क्लियरली देखिए जी ऑफ एफ निकालना है, ध्यान से समझना बेटा। यहाँ जी ऑफ एफ, तो जी ऑफ एफ जब भी निकालना है तो सबसे पहले देख लीजिए
इज रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। जब भी आप जी ऑफ एफ निकालने जाएं या एफ ऑफ जी निकालने जाएं तो एक बार उसका एग्जिस्टनेस देख लीजिए जरूर। एग्जिस्ट कब करेगा जी ऑफ एफ, आपको क्लियरली पता है। जी ऑफ एफ एग्जिस्ट व्हेन रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। रेंज ऑफ एफ किसका सबसेट होना चाहिए, डोमेन ऑफ जी का। या रेंज ऑफ एफ इज सेकेंड एलिमेंट ए बी सी, रेंज ऑफ एफ इज ए बी सी, डोमेन ऑफ जी इज ए बी सी। नाउ फॉर जी ऑफ एफ क्लियरली आप देखेंगे कि रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। हियर इक्वल, नो इशू। देयरफॉर जी ऑफ एफ एग्जिस्ट्स डिफाइंड एज, एग्जिस्ट तो कर गया, डिफाइंड एज कैसे डिफाइन होगा समझिए बात। जी ऑफ एफ सच दैट ए करस्पॉन्डिंग सी एज जी ऑफ एफ इक्वल, क्या ऑर्डर्ड पेयर आएंगे देखिए बात, सुनिए ध्यान से। देखिए जब भी आप जी ऑफ एफ निकालने जाएं प्रॉपरली, ध्यान दें, तो आप एफ से जी की तरफ देखिए। अगर आपने जी से एफ की तरफ देख लिया तो गलत, आपको इधर एफ से जी की तरफ देखना है। पहले एफ देखना है फिर जी देखना है। जो एफ है उसमें आप ए बी रीड करेंगे, जो जी है उसमें आप बी सी रीड करेंगे, फिर जी ऑफ एफ में आप ए सी ऑर्डर्ड पेयर लेके आएंगे। ध्यान से समझें बात। जब भी जी ऑफ एफ निकालना है तो पहले किसे देखना है, जी को या एफ को। एफ को, जो बाद में लिखा है उससे जो पहले लिखा उसकी तरफ देखना है। पहले एफ देखना है और एफ के ऑर्डर्ड पेयर को क्या पढ़ लेना है, ए बी। जो भी डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर है उसको एक कोई आर्बिट्री आप ए बी रीड कर लीजिए। उसके बाद जी में बी सी सर्च करिए, सर्च करना पड़ेगा कि इसका जो सेकंड एलिमेंट था वो जी में फर्स्ट किसका बना, बी सी सर्च करिए। उसके बाद आप जी ऑफ एफ में ए सी की एंट्री करवा दीजिए। देखिए इसको हमने ए बी पढ़ा 1, ए, ये बी पढ़ा 1, ए, तो फिर बी सी किसे पढ़ेंगे, ए, ए पिल को। तो फिर हमारा ए सी क्या आएगा क्लियरली, ए सी 1, ए पिल, इट इज 1 ए पिल। सो इन जी ऑफ एफ 1, ए पिल क्लियरली। अब हमने इसे ए बी पढ़ा, इसको 2 को, तो फिर हम बी सी किसे पढ़ेंगे, बी बॉल को। तो फिर ए सी हमारा क्या आ जाएगा, आप क्लियरली देखिए 2, बॉल क्लियर। अब देखिए इसे ए बी पढ़ा तो बी सी इसे ऑब्वियसली पढ़ना पड़ेगा, तो ए सी हमारा क्या आ जाएगा 3, कैट। तो इस तरीके से आपने इसमें जी ऑफ एफ डिफाइन कर दिया प्रॉपर्ली। सो हियर द थर्ड एलिमेंट 3, कैट, ओके, थर्ड ऑर्डर पे। तो ये हमारा हो गया जी ऑफ एफ क्लियर, ओके। अब नाउ इसी में अगर आप नाउ एफ ऑफ जी देखना चाहते हैं, नाउ एफ ऑफ जी, तो एफ ऑफ जी कहाँ होगा, सच दैट सी करस्पॉन्डिंग ए पलट जाएगा, इनवर्स नहीं होगा, पलट जाएगा। सी टू ए देखना पड़ेगा। अब जब हमें एफ ऑफ जी देखना है बेटा, तो अब हमें जी से एफ की तरफ देखना है। पहले जी में ए बी पढ़ना है, अब हमें क्या करना है, जी में ए बी पढ़ना है, एफ में बी सी पढ़ना है, और फिर इसमें हमें ए सी लाना है, ओके। आप जी से एफ देखिए, सो हियर जी क्या है आपका, ए पिल, ओके। अब इसमें क्या ए पिल है किसी से असाइंड, है ही नहीं। तो आप पहले तो इसका एफ ऑफ जी का एग्जिस्टेंस देखिए, अभी राइट नहीं करिए। हमने कहा नाउ फॉर एफ ऑफ जी, अब आपका आगे आर्टिकल आ रहा है, नाउ फॉर एफ ऑफ जी, नाउ फॉर एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी, एफ कंपोजिशन जी। अभी तो हमने जी कंपोजिशन एफ निकाला था, अब हम एफ कंपोजिशन जी निकालेंगे। तो जब हम एफ कंपोजिशन जी निकालते हैं तो क्लियरली आपको पता होना चाहिए कि आप जी से एफ की तरफ मूव करेंगे। किधर आपको मूव करना पड़ेगा, जी से एफ की तरफ, जी से एफ की तरफ मूव करना पड़ेगा, जी से एफ की तरफ मूव करना पड़ेगा। और उससे पहले एग्जिस्टेंस देखना पड़ेगा। यह डोमेन ऑफ जी, ये एग्जिस्ट कब करेगा, ये एग्जिस्ट कब करेगा, आपको पता है एफ ऑफ जी कब एग्जिस्ट करने वाला, अगर रेंज ऑफ जी जो है वो सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ होता है,
बाद वाले का रेंज, इसका रेंज पहले वाले के डोमेन का सबसेट होता है। ओके, क्लियरली चेक करिए रेंज ऑफ जी कितना है। जी का रेंज यहाँ आपको पता लगेगा, जी का रेंज, उसका सेकेंड एलिमेंट देखिए, दैट इज एप्पल बॉल कैट। सो रेंज ऑफ जी कितना है आप क्लियरली देख सकते हैं, एप्पल बॉल कैट। अब हमें डोमेन देखना पड़ेगा एफ का। सो डोमेन ऑफ एफ चेक करिए, मीन्स फर्स्ट एलिमेंट। सो डोमेन ऑफ एफ हियर 1 2 3, क्लियरली डोमेन ऑफ एफ इज 1 2 3। क्लियरली देखिए, क्या रेंज ऑफ जी सबसेट है डोमेन ऑफ एफ का? नो। हियर क्लियर आप दिखाइए कि रेंज ऑफ जी नॉट सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, देयरफॉर एफ ऑफ जी नॉट एग्जिस्ट। ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं थी बेटा, सेम नहीं आई। देखिए जी ऑफ एफ तो हमारा एग्जिस्ट भी करा और निकला भी, बट हमारा एफ ऑफ जी एग्जिस्ट ही नहीं किया। क्लियरली आपको समझ में आया होगा। तो जब भी आप जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी देखने जाएं तो सबसे पहले उनका एग्जिस्टनेस जरूर चेक कर लें। अब मैं इसी पे बेस्ड एक नेक्स्ट एग्जाम्पल पे कंटिन्यू करूंगा। आई होप आपको उसके थ्रू समझ में आएगा। ऑर्डर्ड पेयर बेस्ड नेक्स्ट एग्जाम्पल पे कंटिन्यू करते हैं। तो आप किसी भी टाइप का एक ऑर्डर्ड पेयर लिख सकते हैं। सेट एफ इक्वल, आपने देखिए एफ इक्वल एक सेट लिखा, ऑर्डर्ड पेयर 3, 1। इसमें आप कुछ ऑर्डर्ड पेयर की एंट्री करवा दीजिए, 9, 3, 12, 4। ये फंक्शन एफ दे रखा है और एक फंक्शन आपने जी लिखा। क्लियरली देखें। सो जी फंक्शन इज द 1, 3, 1, 3, 3, 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल आ रहा हमारा 4, 9, 4, 9, 5, 9। सो हियर इज द जी सेट। क्लियरली आप इसको अगर वर्बली भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इट इज द सेट ए, it is the set B and it is the set C. Set A, F such that 3, 9, 12. 3 assigned with 1, 1 assigned, 9 assigned with 3, 12 assigned with 4. इस तरीके से आपके एरोज बाई प्रॉपर्टी F ये डिफाइंड है। 1 assigned with 3, 3 also assigned with 3, 4 assigned with 9, 5 assigned with 9। ये इसमें एक 5 है और इसमें 9। सो हियर 1 assigned with 3, 3 assigned with 3, 4 assigned with 9, 5 assigned with 9। ये आपके सेट्स दिखे। क्लियरली आपका ये वर्बली डायग्राम आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा मैं और बढ़ा देता हूँ। 1, 3, 4, 5। ओके, गिवन फंक्शन आपको इस तरीके से दिए। हियर एफ सच दैट ए करस्पॉन्डिंग बी एंड जी सच दैट बी करस्पॉन्डिंग सी। और टास्क आ रहा है फाइंड एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ। ये आपको फाइंड करना है। एफ ऑफ जी भी फाइंड करना और जी ऑफ एफ भी फाइंड करना है। देखिए एक फंक्शन एफ गिवन है, दूसरा फंक्शन जी गिवन है, सेट ए और बी भी गिवन है, वर्बली डायग्राम भी गिवन है। आप पहले जी ऑफ एफ की बात करते हैं, जी ऑफ एफ। ओके, तो अभी हमने बताया था जब आप जी ऑफ एफ निकालने जाएं तो सबसे पहले तो इसका एग्जिस्टनेस देखें। एग्जिस्टनेस के लिए क्या होना चाहिए कि रेंज ऑफ एफ सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ जी का। जो बाद में लिखा उसका रेंज, जो पहले लिखा उसके डोमेन का सबसेट होना चाहिए। चेक करते हैं। सो हियर द रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ का मतलब सेकेंड एलिमेंट ऑफ एफ, दैट इज 1, 3, 4। ओके,
रेंज ऑफ एफ क्लियरली नाउ, रेंज ऑफ एफ आपने निकाला, सो हियर 1 3 4 सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. नाउ द डोमेन ऑफ जी, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन जी सेट, जी 1 3 4 5 1 3 4 5. सो क्लियरली देखिए, क्लियरली आप देखें ध्यान से बेटा, रेंज का एफ फंक्शन का रेंज जी फंक्शन के डोमेन का सबसेट है कि नहीं. रेंज ऑफ एफ के सभी एलिमेंट डोमेन ऑफ जी में लाई कर रहे हैं, मीन्स रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी. तो आप कह सकते हैं देयरफॉर जी ऑफ एफ एग्जिस्ट्स. जी ऑफ एफ क्या करेगा, एग्जिस्ट कर गया. ओके अब जब जी ऑफ एफ निकालते हैं तो देखते किसके किसकी तरफ है, एफ से जी की तरफ, ना कि आप जी ऑफ एफ निकालना चाहें और आप जी से एफ की तरफ देखें. एग्जिस्ट जी ऑफ एफ सच दैट ए करस्पॉन्डिंग सी, आप ए से सी की तरफ देखें, मतलब पहले आप एफ को रीड करें फिर जी को रीड करें. सो हियर एफ 3,1, 3 किससे असाइंड है, 1 से, 1 किससे असाइंड है, 3 से. तो जी ऑफ एफ इक्वल क्या आ जाएगा, देखिए 1 3 1 से 1 3 से. सो ए सी आता है इसमें, सो 3 3 क्लियरली समझ में आ रहा होगा. इसको हमने ए बी पढ़ा तो अब इसलिए इसे बी सी पढ़ना पड़ेगा, और इसे बी सी पढ़ेंगे तो इसमें ए सी 3,3 आपका आ गया. आई होप आपको समझ में आया होगा. अब हम नेक्स्ट एलिमेंट में मूव करते हैं, इसको हम ए बी पढ़ते हैं, 9 3 को ए बी पढ़ते हैं. तो बी सी आप किसे पढ़ पाएंगे, फिर बी सी इसे पढ़ पाएंगे. तो यहाँ से फिर ए सी आपका कितना आ जाएगा, आप क्लियरली देखेंगे, ए सी आपका ए सी 9 3, सो 9 3. अब आप इसे ए बी पढ़िए, जब इसे ए बी पढ़ेंगे तो आप बी सी इसे पढ़ पाएंगे. तो जब इसे बी सी पढ़ेंगे तो क्लियरली ए सी कितना आ जाएगा, 12 9, सो 12 9. सो इट इज द जी ऑफ एफ. हमने क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने जी ऑफ एफ फाइंड आउट कर लिया. ये क्या फाइंड आउट कर लिया हमने, जी ऑफ एफ. नाउ अब हम आगे का काम करते हैं फॉर एफ ऑफ जी. एफ ऑफ जी के लिए काम करते हैं. देखिए एग्जिस्टेंस, देखिए बाद वाले का रेंज, रेंज ऑफ जी, जी का रेंज देखने के लिए जी का सेकेंड एलिमेंट 3 9, ओनली 3 9. डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ देखिए एफ का फर्स्ट एलिमेंट 3 9 12, 3 9 12. क्लियरली देखिए रेंज ऑफ जी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ. सो देयरफॉर आप बोलेंगे एफ ऑफ जी एग्जिस्ट्स. ओके एफ ऑफ जी एग्जिस्ट कर गया. इसमें किधर से किधर देखा जाता है, जी से एफ की तरफ, मीन्स एफ ऑफ जी सच दैट सी करस्पॉन्डिंग ए डिफाइंड एज एफ ऑफ जी. ओके अब आप जी से सी की तरफ देखिए, एक बार मैं फिर आपको क्लियर करके दिखाता हूँ. आप पहले जी को देखिए और फिर आप एफ को देखिए. जब आप एफ ऑफ जी निकालना चाह रहे हैं, एफ ऑफ जी निकालने जा रहे हैं, तो पहले आपको जी देखना है फिर एफ देखना है, इधर से इधर आपको मूव करना है. सो क्लियरली मैं फाइंड आउट करता हूँ. देखिए एफ ऑफ जी, पहले जी देखिए, इसको हमने ए बी पढ़ा, 1 3 को ए बी पढ़ा, तो बी सी किसे पढ़ेंगे हम, इसे ऑब्वियसली. तो यहाँ से हमारा आ क्या जाएगा, 1 1. ओके एफ ऑफ जी इक्वल, यहाँ पे ऑर्डर पेयर 1,1 का एंट्री हो गया. नाउ अब हमने ए बी इसे पढ़ा 3 3 को, तो बी सी किसे पढ़ेंगे, फिर हम इसे बी सी पढ़ेंगे 3 3 1 को. यही वापस फिर है ना, इसका जो सेकंड था वो इसका फर्स्ट है. तो यहाँ से ए सी कितना आ जाएगा, 3 1. ऐसा नहीं होता है कि इसमें ऑर्डर्ड पेयर चेंज हो जाएंगे, जो जी ऑफ एफ के थे वो इंटरचेंज नहीं होंगे, 3 1. ओके अब हमने इसे ए बी पढ़ा, इसे ए बी पढ़ा 4 9 को, तो बी सी किसे पढ़ेंगे, 9 3 को. सो दैट इज हियर 4 3. ओके अब हमने ए बी 5 9 को पढ़ा, तो अब हम बी सी फिर 9 3 को पढ़ेंगे, तो फिर ए सी हमारा 5 3 5 3. तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि जी ऑफ एफ ए टू सी होता है, एफ ऑफ जी
हमारा C2A होता है। सेट तो ये तो बदल जाते हैं, सेट आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं इनके प्लेस, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर नहीं चेंज होते ना। आपके दिमाग में ये भी रहे कि आप इसके ऑर्डर्ड पेयर भी बदल देंगे। तो आपने क्लियरली यहाँ पे g ऑफ f भी फाइंड आउट किया, 3 3 9 3 12 9। f ऑफ g भी फाइंड आउट किया, 1 1 3 1 4 3 5 3। तो क्लियरली आपने देखा होगा कि ये दोनों ही सेम नहीं आई, अलग अलग आई। मतलब g ऑफ f अलग ऑर्डर्ड पेयर ले रहा है, f ऑफ g अलग ऑर्डर्ड पेयर ले रहा है। तो आई होप आपको f ऑफ g और g ऑफ f कैसे फाइंड आउट करते हैं क्लियरली समझ में आया होगा। एक मैं एग्जाम्पल और आपको देता हूँ, उसके थ्रू आप f ऑफ g और g ऑफ f फाइंड करेंगे। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलता हूँ। एक आपको एक f सेट दे रखा है, क्लियरली प्रॉब्लम को समझेंगे बेटा। एक f फंक्शन है डिफाइंड एज, इसके अंदर कुछ ऑर्डर्ड पेयर आप एंट्री करवा दीजिए, 1 -1, दैट इज ऑर्डर्ड पेयर 1 -1, ऑर्डर्ड पेयर 4 -2, ऑर्डर्ड पेयर 9 -3, ऑर्डर्ड पेयर 16 4। इट इज द एग्जाम्पल थर्ड। ये आपको f फंक्शन दिया है एंड एक आपको g फंक्शन दिया है, हियर g। तो दूसरा अनदर एक g फंक्शन भी आप नोट कर लेते हैं, -1 -2, -2 -4, -2 -4, -3 6, and 4 8, -3 -6 and 4 8। ये ऑर्डर्ड पेयर जी में दे रखे। तो क्लियरली बेटा अब हम दोनों ही प्रॉब्लम्स देखते हैं और इसमें भी टास्क आ रहा है कि राइट डाउन f ऑफ g एंड g ऑफ f। ये आपको राइट डाउन करना है, प्रॉपरली समझना। मैं स्लोली इसको बता रहा हूँ, इसका नेक्स्ट डेफिनेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करके दूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ g ऑफ f निकालता हूँ। क्या निकाल रहा हूँ? g ऑफ f। नाउ फॉर g ऑफ f तो हमने कहा आप डायरेक्ट नहीं निकालिए, पहले इसका एग्जिस्टनेस देखिए। तो g ऑफ f के एग्जिस्टनेस अगर हमें चेक करना है तो हमें रेंज ऑफ f पता करना पड़ेगा और डोमेन ऑफ g पता करना पड़ेगा। तो रेंज ऑफ f जो बाद में फंक्शन होता है पोस्ट प्लेस पे, दूसरे प्लेस पे प्री और पोस्ट होते हैं, वो हमारा उसका रेंज कन्वेंस करना पड़ता है, और जो प्री प्लेस पे सेट फंक्शन होता है उसका हमें डोमेन निकालना होता है। तो हम पोस्ट प्लेस के फंक्शन का रेंज निकालते हैं। फंक्शन f का रेंज निकालने का मतलब उसके ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट कलेक्ट कर लीजिए। तो सेकेंड एलिमेंट द हियर इज -1 -2 -3 एंड 4। इट इज द रेंज ऑफ f। क्लियरली फाइंड आउट हो गई। अब आप डोमेन ऑफ g मीन्स g सेट का आप जो g फंक्शन है उसका आप फर्स्ट एलिमेंट कलेक्ट करिए। -1 -2 -3 4, -1 -2 -3 4। क्लियरली आप रिलेशन देखिए, क्या रेंज ऑफ f जो है वो सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g है। बाद वाले पोस्ट प्लेस का रेंज प्री प्लेस के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। दोनों हमने फाइंड आउट कर लिए। पोस्ट प्लेस का रेंज निकाल दिया, प्री प्लेस का डोमेन निकाल दिया। अब हमें देखना है क्या ये सबसेट है। यस, फंक्शन f के रेंज के सभी एलिमेंट g में कंटेन कर रहे हैं, आप क्लियरली देख सकते हैं। सो रेंज ऑफ f इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। तो आप क्लियरली कह सकते हैं g ऑफ f एग्जिस्ट्स एंड डिफाइंड एज। कैसे डिफाइन होगा देखिए, g ऑफ f सच दैट a करस्पॉन्डिंग c एंड g ऑफ f इक्वल। देखिए क्या ऑर्डर पेयर आएंगे। जैसे कि अभी मैंने बताया था, अगर आपको g ऑफ f निकालना है तो आपको f से g की तरफ मूव करना है। f को पहले देखना है, उसके बाद में g को देखना है।
एफ में जो ऑर्डर्ड पेयर है उनको एक एक करके ए बी पढ़ना है, उसके लिए बी सी सर्च करना है। हमने पहले ऑर्डर्ड पेयर को ए बी पढ़ा, ए बी। अब हमें बी सी सर्च करने के लिए जी का वो देखना पड़ेगा जिसका फर्स्ट एलिमेंट -1 हो। इसका जो सेकंड एलिमेंट होता है सर्च करने के लिए नेक्स्ट का फर्स्ट होना चाहिए। इसका फर्स्ट ये है, यस, तो इसे आप तुरंत बी सी पढ़ेंगे तो आपका ए सी जो होगा वो इसमें 1, -2 एंट्री कर जाएगा। अब हमने इसको ए बी पढ़ा, अगर इसको ए बी पढ़ेंगे तो बी सी बेटा फर्स्ट एलिमेंट -2 यहाँ हो रहा है, इसको बी सी पढ़ेंगे तो ए सी यहाँ 4, -4 भी एंट्री कर गया। ओके, आगे आइए। अब हमने इसको ए बी पढ़ा 9, -3 को, तो बी सी -3, -6 को पढ़ना पड़ेगा, तो इसमें 9, -6 एंट्री कर जाएगा। अगर ए बी हमने 16, 4 को पढ़ा तो बी सी हमें 4, 8 को पढ़ना पड़ेगा, तो ए सी हमारा 16, 8 एंट्री कर गया और ये हमारा जी ऑफ एफ ईजिली डिफाइन भी हो गया। क्लियरली आप देख सकते हैं। सो यर जी ऑफ एफ इज 16, 8। तो क्लियरली आपने जी ऑफ एफ फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब हम यहाँ एफ ऑफ जी निकालते हैं फॉर एफ ऑफ जी। तो एफ ऑफ जी के लिए जी का रेंज और एफ का डोमेन देखना पड़ेगा। सो जी का रेंज देखने के लिए जी का सेकेंड एलिमेंट आप वॉच करेंगे, तो सेकेंड एलिमेंट क्लियरली आपको क्या दिखेगा, देखिए सेकेंड एलिमेंट अगर जी का आप क्लियरली वॉच करें तो सेकेंड एलिमेंट -2, -4, -6, 8. So range of G is -2, -4, -6, -8. Now the domain of F, आप F का फर्स्ट एलिमेंट देखिए, so 1, 4, 9, 16. So that is the 1, 4, 9, 16. आप चेक करिए क्या रेंज ऑफ जी सबसेट ऑफ डोमेन है ऑफ एफ का है, क्या जी के सभी एलिमेंट एफ में लाई कर रहे हैं। देखिए जी का तो कोई भी एफ में नहीं लाई कर रहा है, तो आप क्लियरली बता सकते हैं, क्लियरली रेंज ऑफ जी नॉट सबसेट ऑफ, नॉट लग जाएगा बेटा, नॉट सबसेट ऑफ रेंज ऑफ जी, नॉट range of G not subset of domain of F, so therefore f of G not exists. क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर एग्जिस्ट करता तो हम G से F की तरफ देखते, उल्टा देखा जाता है इसमें। जब G ऑफ F निकालते हैं तो F पहले फिर G बाद में, और जब F ऑफ G निकालते हैं तो G पहले F बाद में। यहाँ पे हमारा G ऑफ F जो है वो हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो आई होप आपको वीडियो लेक्चर के थ्रू एप कंपोजिशन जी क्या होता है, कैसे डिफाइन होता है, समझ में आया होगा। एग्जिस्टनेस जरूर चेक करते हैं, तो आप कंप्लीट वीडियो को प्रॉपरली वॉच करेंगे तो आई होप आप एफ ऑफ जी के इस डेफिनेशन से फैमिलियर हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका जो अनदर डेफिनेशन एज वेल एज कैलकुलस में यूज होता है उसके थ्रू डिस्कशन करूंगा। अभी ये टॉपिक हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, अभी एक वीडियो और आएगा तब ये हमारा टॉपिक पूरा ख़त्म होगा, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकेंड डेफिनेशन, जब हमारा फंक्शन फॉर्मूलेटिक डिफाइन होगा, अभी तो फंक्शन हमारे ऑर्डर्ड पेयर में डिफाइन थे तब हमने उनका कंपोजिशन किया, तो नेक्स्ट डेफिनेशन में जब फंक्शन हमारा फॉर्मूलेटिक या एल्जेब्रिक डिफाइन होगा तब इसको हम कैसे डील करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो आई होप नेक्स्ट वीडियो भी हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप कंटिन्यू वॉच करिए और वीडियो को शेयर भी करिए, जिससे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे प्रॉपरली कोटा नहीं जा सकते हैं या बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं, तो वो एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझ